Hello everyone, कैसी है जनता? I'm Sandeep Sharma, your master teacher, and today we are going to discuss number puzzles and series practice questions for NTSC, right? So आगे बढ़ने से पहले there are some announcements. We are launching the micro course batches for 5, 6, 7, 8 and 9, 10. So for 5 and 6th के लिए जो batch है that is starting from 9th Feb, right? And for the class 7 and 8 micro course batch is starting from the 10th Feb, and also there is a micro course batch for class 9th and 10th for those students which are preparing for NTSC and junior Olympiads, right? And the batch is starting from the 7th Feb, right? So there are total 15 sessions plus one test, right? So again, you all can join these batches, और ज्वाइनिंग के लिए आपको एक लिंक जो है वो मिलेगा हर बैच का डिस्क्रिप्शन में, आप उसको चेक कीजिएगा एंड fulfill the conditions, right? So now again spread this message to all of your friends or all your the interesting candidates जो कि अभी भी एनटीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं और उनको प्रैक्टिस के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए. सो वेदांतु इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, राइट? सो अगेन so that they can gain the maximum benefits, right? So let's start with the topic, which is the number puzzles and series practice questions. So are you ready, everyone? So let's start with the first question here. And here we have the question related to the number series. You have to find the next number in the given series, right? So giving you some time. Okay, so let's start. सो जब भी हम सीरीज वाले क्वेश्चंस सॉल्व करना शुरू करते हैं तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आता है वो बेसिक कॉन्सेप्ट ये रहता है कि हम लोग पहले डिफरेंस वाला मेथड जो है वो यूज करें. अब ये पता कैसे चलेगा कि किसी भी सीरीज में डिफरेंस वाला मेथड काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो उसके लिए आप सीरीज को ऑब्जर्व कीजिए. यहां पर जो सीरीज है दैट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर वाली सीरीज, और जो डिक्रीज हो रहा है नंबर वाइज वो बहुत ही धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है. सो अगर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है तो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग सोच सकते हैं कि जो सीरीज है उसमें डिफरेंस कैसे काम करेगा. तो पहले हम लोग डिफरेंस के बारे में सोच लेते हैं. तो अगर इस गिवन सीरीज की अगर हम बात करें विच वाज 767, 495, देन वी हैव 359, और फिर उसके बाद था 291, और फिर 257, और नेक्स्ट नंबर क्या है वो हमने चेक करना है. सो फर्स्ट चेक, इन दोनों टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है दैट डिफरेंस इज -275, -272. So here is the difference, right? So अगर मैं 767 में -272 करता हूं तो मुझे नेक्स्ट टर्म 595 मिलेगा, और अगर 595 और 359 में डिफरेंस की बात करें सो दैट डिफरेंस विल बी 136, राइट? तो इन दोनों टर्म्स में अगर मैं 495 में से -136 करता हूं तो मुझे 359 मिलता है. एंड फर्दर इन दोनों टर्म्स में अगर हम देखें, मतलब 359 से 291 कैसे मिल रहा है, तो इस केस में मुझे -68 करना पड़ेगा, देन वी विल गेट 291. नाउ ऑब्जर्व दिस वन. एक्चुअल में ये जो डिफरेंस हमें मिल रहा है, इस डिफरेंस की अगर हम बात करें तो 272 से नेक्स्ट मिल रहा है 136. दैट मीन्स 272 का हाफ होता है 136, 136 का हाफ होता है 68. तो यहां पर एक पैटर्न मिल गया कि डिफरेंस में भी जो हमें नंबर्स मिल रहे हैं उनका अगर हम
हाफ करें तो नेक्स्ट डिफरेंस हमें मिलेगा, यानी 68 का हाफ करेंगे तो वो हमें मिलेगा 34, और 34 एग्जैक्टली इन दो टर्म्स 291 और 257 का डिफरेंस आ रहा है, राइट। तो अब अगर मुझे नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है कि 257 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो मुझे 34 का हाफ करना है यहाँ पर। तो 68 का 34 आ गया, एंड 34 का हाफ करेंगे दैट विल बी द 17 ईयर। और जब मैं इसको माइनस करूंगा 257 minus 17, then we will get the next number which is 240 here, right? So this is the pattern जहां पर हमने इस पैटर्न को यूज किया, डिफरेंस फाइंड किया, डिफरेंस फाइंड करने के बाद डिफरेंस को भी ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर जो डिफरेंस वाले जो टर्म्स आ रही हैं दैट नेक्स्ट टर्म इज हाफ ऑफ द प्रीवियस वन, और फिर उसके बाद लास्ट में हमने -70 करके अपना नेक्स्ट नंबर फाइंड किया है, right? So in this way, the right answer of this question will be option B here. Got it? So अगर हम लेवल की बात करें तो एनटीएसी में इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं फॉर द डिफरेंट स्टेट लेवल एग्जाम्स, राइट। तो अगेन इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्वेश्चन इजी था, दैट इज ओके, ट्रिकी इतना नहीं था, बट फिर भी क्वेश्चन एनटीएससी बेस्ड बनता है, राइट। सो यहां पर आंसर हमारा आ रहा है सेकेंड ऑप्शन विच इज 240, राइट। सो अगेन आंसर बी इज गिवन, और ये पैटर्न जो हमने वहां पे डिस्कस किया सेम पैटर्न यहां पर भी गिवन है, यू कैन चेक। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टू फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज। सो रॉन्ग टर्म फाइंड करना है, और अगेन रॉन्ग टर्म वाले क्वेश्चन जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है कि रॉन्ग, उनको लगता है कि रॉन्ग टर्म वाले क्वेश्चन जो है वो थोड़े से मुश्किल होते हैं, राइट। बट ऐसा नहीं है, अगर आप इसको अगेन वही मेथड यूज करें जब हम नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज के लिए सोचें, मतलब माइंड सेट वैसा ही रखें, तो रॉन्ग टर्म वाले क्वेश्चन जो है वो फाइंड करना अगेन ईजी रहता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में वी हैव गिवन 36, 40, 89, 284, 1157, 5821, ये टर्म्स हमारे पास गिवन है, एंड ऑप्शंस आर गिवन, राइट। सो गिविंग यू सम टाइम, think about that, then we will discuss. Okay, so let's check. यहां पर जो सीरीज हमें गिवन है 36, 40, अगर मैं इसके बारे में सोचना शुरू करूं तो मेरे माइंड में जो काम कर रही है चीज वो ये कर रही है कि अगर डिफरेंस भी मैं सोचूं तो 36 में +4 करते हैं, +4 करेंगे तो हमें यहाँ पर 40 एज अवर आंसर मिल जाएगा, मतलब नेक्स्ट टर्म हमें 40 दिख रहा है, राइट। और दूसरे केस में अगर 40 ले रहे हैं, 40 और 89 को देखें तो ये कहीं ना कहीं हमें ये दिखा रहा है कि 40 का डबल करके उसमें 9 करना पड़ेगा, तब जाकर के 89 मिल रहा है। तो यहां तक की थ्योरी जो है, जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सही चल रहा है। बस एक छोटी सी चीज यहां पर ऐड कर लेते हैं, क्योंकि 40 इंटू 2 + 9 हो रहा है, तो इंटू 1 कर लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो 4 और 9 आ रहा है इसको कुछ इस तरह से सोच लेते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं हमारे पास, तो ये बन जाएगा स्क्वायर ऑफ 2, हियर वी हैव स्क्वायर ऑफ 3, राइट। तो अब अगर मैं नेक्स्ट नंबर की बात करूं तो जो नेक्स्ट नंबर आना चाहिए 89 इंटू, अब क्वांटिटी में देखें कि मल्टीप्लाई में हम नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और वो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 2, तो यहां पे आएगा 3 प्लस इधर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर है, सो ऑब्वियसली है यहाँ पे 4 स्क्वायर पुट कर लेते हैं, राइट। सो 4 स्क्वायर मतलब 16 हो गया, ठीक है। सो इस केस में हमारे पास 89 इंटू 3 + 16 बन जाएगा विच विल गिव अस 283। चलिए, तो यहां पर बात बन गई 283 है, बट हियर इन द सीरीज वी हैव गिवन 284, सो वी कैन से 284 इज द रॉन्ग नंबर। बट अपनी तसल्ली के लिए एक टर्म नेक्स्ट वाला चेक जरूर करना है। सो 283 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस स्क्वायर ऑफ 5, एक टर्म जरूर चेक कीजिए, हो हाँ थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा,
बट कोई बात नहीं, तसल्ली हो जाएगी कि हमने जो लॉजिक अप्लाई किया वो बिल्कुल सही अप्लाई किया है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, वी आर गेटिंग द एग्जैक्ट आंसर और द नेक्स्ट टर्म विच इज 1157, वो भी तब जब यहां पर 283 वाली टर्म होगी। So the wrong number in the series will be option C. Got it everyone? So थोड़ा सा अगेन ट्रिकी बोल सकते हैं इसको, बट सोचने का वे मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से नंबर्स को या टर्म्स को रिलेट करना है, राइट? क्योंकि रॉन्ग नंबर नाम आते ही वहां पे जो है वो माइंड में आता है कि यार रॉन्ग नंबर है, अब पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो एज इट इज रॉन्ग नंबर वाली टर्म्स को भी आप वैसे ही यूज कीजिए जैसे कि हम लोग नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज के लिए अपना माइंड सेट करके चलते हैं। तो सेम माइंड के साथ जब हमने यहाँ पे सोचना शुरू किया, ठीक है, तो हमें रॉन्ग नंबर जो है वो हमने डिटेक्ट कर लिया, दैट विल बी 283। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी 284, विच इज द रॉन्ग टर्म। तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं सेम पैटर्न जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया वो इधर सॉल्यूशन में भी गिवन है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, again question is related to the wrong term, so giving you some time, solve this question. ओके एवरीवन, आई होप कि बहुत सारी जनता ने अब तक तो आंसर फाइंड भी कर लिया होगा, राइट? सो अगेन सीरीज में जब हम आते हैं तो उसमें व्हाट वी हैव टू रिक्वायर, दैट इज स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स हमें पता होने चाहिए, स्क्वायर्स ऑफ क्यूब्स हमें याद होने चाहिए। ज्यादा नहीं, आप 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर्स एंड 1 से लेकर के 30 तक के क्यूब्स अगर माइंड में रख लो तो काम इजी हो जाता है हमारा। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन स्किल ये कह रही है कि फर्स्ट नंबर जो है 121, सो 121 जो है वो स्क्वायर ऑफ 11 है। सो स्क्वायर ऑफ 11 इज 121, राइट? अब 144 जो है, अगर मैं इसका नियरेस्ट नंबर देखूं तो वो 144 है, और 144 कैसे बन रहा है? स्क्वायर ऑफ 12 से। तो अगर मैं यहां पर लिखूं स्क्वायर ऑफ 12 प्लस 1, तो ये मुझे मिल जाता है 145, राइट? सो सिमिलरली 171 अगर देखें तो स्क्वायर ऑफ 13 का नजदीक वाला नंबर है, सो स्क्वायर ऑफ 13 प्लस यहां पर करना पड़ेगा 2, तो ये आ जाएगा 171। अब भाई जो ऐड कर रहे हैं नंबर, क्योंकि मुझे पैटर्न बनाना है, तो पैटर्न में हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, फिर 11 स्क्वायर प्लस 0, 12 स्क्वायर प्लस 1, 13 स्क्वायर प्लस 2, तो पैटर्न भी कंप्लीट हो रहा है। तो एडिशन हम कर रहे हैं होल नंबर की 0 1 2, तो नेक्स्ट हमारा क्या बनना चाहिए? 11 12 13, सो दैट विल बी 14 प्लस 3, सो स्क्वायर ऑफ 14 प्लस 3, तो ये हमें मिल रहा है 199। तो यहां तक तो सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर के लिए हम जाएंगे 15 स्क्वायर प्लस 4 पे। सो 15 स्क्वायर इज 225 प्लस 4 विल गिव अस 229, राइट? तो यहां तक तो सारी टर्म्स ठीक है। सो अब अगर हम आगे बढ़े तो अब लास्ट टर्म है 264, तो आगे सॉल्व किए बिना इतने से सेकंड्स जो है आप बचा सकते हो, सीधा ऑप्शन ए जो है आप मार्क कर दीजिए, बिकॉज यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं दे रखा है। एक बार सीरीज में ऐसा भी ऑप्शन दिया होता है कि ऑल आर करेक्ट, राइट? सो ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, तो वी कैन से कि सारी टर्म्स जो है वो सही चल रही हैं, तो 264 शुड बी द रॉन्ग नंबर इन दिस पर्टिकुलर सीरीज, राइट? अदरवाइज अगर हम इसको चेक करें तो नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा जो सही नंबर है? स्क्वायर ऑफ 16 और उसमें 5 ऐड करना है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर ऑफ 16 इज 256 प्लस 5 दैट इज 261। सो यहां पर जो नंबर गिवन है वो 264 गिवन है, बट राइट नंबर इज 261। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रॉन्ग टर्म इज 264। गॉट इट एवरीवन? सो अगेन पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं, बिल्कुल हम लोगों ने जो आज हम लोग क्वेश्चंस यहां पर चेक कर रहे हैं वो डिफरेंट स्टेट लेवल पे, चाहे वो
चंडीगढ़ का हो, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो तेलंगाना का हो, चाहे वो दिल्ली का हो, राइट, कहीं का भी हो, बट सीरीज के जो क्वेश्चंस का लेवल है जितना हमें मिलता है उस लेवल पे ही हम लोग यहाँ पर आज प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यहां पर एक चीज जरूर मैं ऐड करूंगा, अगर आपके पास कोई और मेथड है जिसकी वजह से आपको रॉन्ग नंबर 264 मिल रहा है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और जरूर बताइएगा कि वहां पर आपने एक नया पैटर्न है आपके पास जो इसके अलावा भी है जो काम कर रहा है और उससे हमारा रॉन्ग नंबर 264 आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, so here we have the answer 264, which is the wrong term. Right. So now we have to find the missing number in this particular series. Again, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है अगर आप ऑब्जर्वेशन से चलेंगे। अगर हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी है देन अगेन उस ऑब्जर्वेशन स्किल से भी हम अपने जो सॉल्यूशंस हैं वो जल्दी फाइंड कर सकते हैं। ओके एवरीवन, सो आई होप कि अब तक जनता ने जो है वो सॉल्यूशन निकाल लिया और सही आंसर तक आप पहुंच रहे हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। अब देखिए, अगर मैं यहां पर एक अच्छी ऑब्जर्वेशन स्किल वाला पर्सन हूं तो मैं मुझे एक चीज नजर आ रही है कि जितनी भी ऑप्शंस दे रखी हैं उसमें सारी की सारी ऑप्शंस के जो नंबर्स हैं वो 13 से डिविजिबल है, राइट? तो कुछ तो बात होगी। अब चेक करता हूं कि जो हमारे पास सीरीज है उस सीरीज को भी अगर हम ऑब्जर्व करें तो इस सीरीज के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे हमारे 13 से डिविजिबल है। आपने चेक कर लिया होगा अभी तक, राइट? 1,35,135 ये भी 13 से डिविजिबल है, 12,285 भी 13 से डिविजिबल है, 1,365 भी 13 से डिविजिबल है एंड सो ऑन, राइट? सो 13 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज जो है वो 13 से डिविजिबल वाले नंबर्स की है। बट यहाँ ऑप्शन में अगर हम देखें तो वी हैव 13, 26, 39 एंड 52। भाई ये भी तो 13 से डिविजिबल है। अब कंफ्यूजन है, बट इस कंफ्यूजन से एक चीज तो समझ आ रही है जो मुझे फील आया कि भाई ऑप्शन ए जो है ये तो नहीं हो सकता आंसर हमारा, तो इसको तो हमने इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे साइड में कर दिया। अब यहां पर आंसर या तो 26 हो सकता है या 39 हो सकता है या 52 हो सकता है। तो पुट करके देखते हैं क्या करना है। अगर मैं 13 को मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूं तो मुझे मिल रहा है 26, राइट? बट मुझे नेक्स्ट भी चेक करना है कि 26 को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूं, 3 करूं या 4 करूं, क्योंकि पैटर्न यहाँ पे इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 कुछ भी यहाँ पे लिखता हूं तो मुझे 195 नहीं मिलेगा। ठीक है, 195 नहीं मिलेगा। तो यहां पर एक चीज ये भी क्लियर होगी कि 26 हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा, अब अगर मुझे यहां पर कोई टर्म पुट करनी है तो सी और डी में से कोई टर्म पुट करना पड़ेगा। अब या तो 39 होगा या फिर 52 होगा। चलिए चेक करते हैं। अब देखिए, ऑब्जर्वेशन मैं आपको यहाँ पे तरीका बता रहा हूं कि ऑब्जर्वेशन से मैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, राइट? सो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे यहां पर देखें तो सी और डी वी हैव टू ऑप्शंस नाउ, या तो 39 हो सकता है आंसर या 52 हो सकता है। अगर मैं 52 लेता हूं यहां पर तो वो मुझे मिल रहा है 13 इंटू 4 से। सो 13 इंटू 4 हमारा जो आंसर आ रहा है वो 52 है। तो अब चलिए सोचते हैं, अगर मैं 52 मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट नंबर, चलिए मैंने सोच लिया कि इंटू 4 है या इंटू 5 है या इंटू 6 है या इंटू 7 है या इंटू 8 है, तो हम अगर चेक करें तो मुझे ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। इस नंबर में कोई भी नंबर, चाहे वो मैं 5 पुट कर रहा हूं या 6 पुट कर रहा हूं या 7 पुट कर रहा हूं या 8 पुट कर रहा हूं या 9 पुट कर रहा हूं, कोई भी ऐसा नंबर पुट कर दूं, मुझे ऐसा कोई भी नंबर मिल नहीं रहा जिसका लास्ट डिजिट जो है वो 5 मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, 5। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया कि यहां पर डी जो है ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो ओनली आंसर विल बी
ऑप्शन सी विच इज 39। तो यहां पर जो नंबर हमारा आना चाहिए वो होना चाहिए 39। अब चेक करो 39 कैसे आ रहा है, तो आप सीरीज का पूरा पैटर्न बनाते हैं, मैं रिवर्स से चेक कर रहा हूं इसको। सो रिवर्स से आप चेक कीजिए, 13 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो ये हमें मिल रहा है 39, राइट। फिर उसके बाद 39 मल्टीप्लाई बाई, अब 4 करूंगा तो लास्ट डिजिट मुझे 5 नहीं मिलेगा, तो मुझे अगर मैं यहाँ पे 5 करता हूं तो एग्जैक्टली वी आर गेटिंग आंसर 195। गॉट इट। सो 39 into 5 that is 195, राइट। अब इसी तरह से नेक्स्ट नंबर जब आप फाइंड करोगे 195, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करें ताकि लास्ट डिजिट 7 है, पहले तो सीधा उसी पे जंप करते हैं ना, तो 7 लास्ट डिजिट 5 है, तो यहां पर 195 मल्टीप्लाई बाय 7 हमने कर दिया, तो आंसर हमें मिलेगा 1365। सो एक पैटर्न मिल रहा है कि जो भी नंबर है मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, सो नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय 9 होगा, उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो है वो मल्टीप्लाई बाय 11 चलेगा, ठीक है। तो दिस इज द राइट मेथड और राइट वे जहां पर हमारी सीरीज कंप्लीट होती है। और इस केस में मैंने आपको बताया कि किस तरह से कोई भी नंबर, जैसे 26 वाला भी बताया था कि 3 4 5 किसी से भी आप मल्टीप्लाई करके देखिए, आपको आंसर जो है वो यहाँ पर 195 नहीं मिल रहा है, इधर भी आपको आंसर 195 नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो एक सोचने का तरीका था इस क्वेश्चन में कि ऑप्शंस को वन बाय वन पुट किया और हमने यहां पर चेक किया, राइट। क्योंकि मैंने यहां पर एक वीक पॉइंट ढूंढ लिया था इस क्वेश्चन का कि जो ऑप्शंस में मुझे नंबर दिखे वो सारे के सारे 13 के मल्टीपल्स हैं, तो मैंने 13 के भी बारे में सोचना शुरू किया। गॉट इट। सो आई होप कि इस क्वेश्चन में आपको मजा आया, राइट, और समझ भी आया कि अगर मुझे कोई सीरीज में कोई भी लॉजिक अप्लाई करना है तो हम लोग और कितने वे से या ऑप्शन से भी उन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक और मेथड जो मैंने यहाँ पे आपको मेथड बताया वो मल्टीप्लिकेशन बेसिस पे था, तो सिमिलरली वही उसका रिवर्स कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन की जगह पर अगर हम डिवीजन सोचेंगे, मतलब ये फर्स्ट टर्म हमारा 11 से डिवाइड करते हैं तो नेक्स्ट नंबर मिलता है, इसको हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर मिलेगा, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर मिलेगा, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर हमें 39 मिलता है, और इसको डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये 13 बनता है, ठीक है। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों रूल यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अगेन, अगर इस क्वेश्चन के लिए आपने कोई डिफरेंट मेथड सोचा था और उसके बेसिस पे आंसर आपका सेम आंसर आ रहा है 39, राइट, सो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए, सो आई होप एवरीवन इज एंजॉयिंग, राइट। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। So here again we have to find the next number in the series. So numbers are 6, 12, 48, 264 and 1564. Okay everyone. So यहां तक आई गेस आंसर मैक्सिमम जनता ने फाइंड कर लिया है, राइट। और लेट्स चेक, अगर आप प्रीवियस वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, मींस वही कि नंबर जो है लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें हमने 13 को एज ए वीक पॉइंट पकड़ा था और उसको लेकर के हमने शुरू किया था, तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग नंबर के बारे में सोच सकते हैं कि ये जो सीरीज हमें दिख रही है ये सीरीज हमारी 6 से डिविजिबल हो रही है, मतलब जितने भी नंबर हैं वो 6 से डिविजिबल है, राइट। एंड ऑफ कोर्स 2 से भी डिविजिबल है, बिल्कुल ठीक, ठीक है। और 3 से भी डिविजिबल है, दैट इज ओके, राइट।
सो अब अगर मैं ऑप्शन को भी चेक करूं, मैं ये कोशिश करता हूं कि शायद मुझे, अगर मैं लकी रहा तो एक ही नंबर ऐसा कोई मिल जाएगा जो कि 6 का डिविजिबल हो, बाकी ना हो। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि सारे के सारे नंबर जो है वो ऑप्शन ए बी सी डी में जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं वो सारे के सारे 6 से डिविजिबल है। तो एक चीज तो समझ आ गई कि यहाँ पे वो 6 वाला जो मैं लॉजिक सोच के चल रहा था वो काम नहीं कर रहा है, राइट? तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट वे से सोचना पड़ेगा। सो नाउ डिफरेंट वे क्या हो सकता है वो चेक करते हैं यहाँ पर। सो डिफरेंट वे के लिए अगर हम लोग 6 और 12 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, राइट? सो 6 और 12 के केस में वी कैन से 6 में 6 ऐड करते हैं तो हमें 12 मिल जाएगा, राइट? और उसके बाद अगर मैं 12 में 36 ऐड करता हूं तो मुझे 48 मिल रहा है। अब थोड़ी देर के लिए मैं यहां पे रुक जाता हूं और यहां पर हम ये कह सकते हैं कि अगर इस चीज को मैं लिख रहा हूं, कैन वी राइट इट एज 6 plus 6 raised to the power 1 which is equal to 12। नाउ इसको हम लिख सकते हैं 6 plus 6 raised to the power 2 which is equal to 48। तो अब हमारे पास एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है? और so here we have given 6 plus 6 is equal to 12, which can be written as 6 plus 6 raised to power 1 which is equal to 12, and 12 plus 6 raised to the power 2, 36 को हमने 6 raised to the power 2 कर दिया which is equal to 48। ठीक है? तो अब हमें पैटर्न समझ आ रहा है। सो पैटर्न नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा, 48 प्लस 6 रेज टू दी पावर 3 करना पड़ेगा, राइट? फिर उसके बाद ये हमें मिल जाएगा 264, फिर उसके बाद 264 प्लस 6 रेज टू दी पावर 4 करना पड़ेगा which is equal to 1560, and 1560 plus 6 raised to the power 5 करना पड़ेगा, तो यहां पर आंसर मिल जाएगा 9336। तो पैटर्न इज द प्रीवियस नंबर, राइट? एंड उसमें ऐड कर रहे हैं पावर्स ऑफ 6 की पावर 1, देन 2, देन 3, 4 एंड 5, राइट? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। तो हियर यू कैन सी ये क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा ट्रिकी जरूर था, ठीक है? क्योंकि यहां पर हमने 6 वाली ऑब्जर्वेशन को पुट किया था, वो नहीं बना। फिर उसके बाद हमने एक अलग तरह का लॉजिक सोचा है कि ये नंबर जो है एडिशन बेसिस पे 6 की पावर्स को ऐड करके हमें नेक्स्ट जो टर्म है वो मिल रही है, ठीक है? सो अगेन अ गुड क्वेश्चन हियर, राइट? एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट इज ऑप्शन डी। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पहली बात कि बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि एनटीएससी के एग्जाम में जो सीरीज के क्वेश्चंस हैं उसमें कहीं पर नेगेटिव टर्म्स भी हमें मिले, बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है? तो यहां पर एक क्वेश्चन हम लोग ऐसा प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसमें नेगेटिव नंबर्स वाली टर्म्स जो हैं वो भी दे रखी हैं। सो गिविंग यू सम टाइम, स्टार्ट सॉल्विंग, देन वी विल डिस्कस। ओके एवरीवन, चलिए सो इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर जो हम लोग मेथड यूज कर सकते हैं, अगेन मैं वही डिफरेंस वाला मेथड यूज करके देखता हूं, क्योंकि मुझे सीरीज जो है वो एकदम से सडन जंप वाली नहीं लग रही है। तो मल्टीप्लिकेशन करना वो हम लोग बाद में सोच सकते हैं। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि 7 और 7 के बाद अगर 6 मुझे मिल रहा है तो ये मिल सकता है 7 माइनस 1 एंड पॉजिटिव नंबर 6 इज देयर, राइट? 6 के बाद मुझे 3 मिल रहा है, तो दैट इज 6 के बाद 3 हम अगर ले रहे हैं तो 6 में से हमने 3 माइनस किया तो ये हमें आंसर 3 मिल रहा है। तो यहां तक तो ठीक चल रहा है, बट आगे आंसर आ रहा है -6। तो क्या मैं इसके बारे में सोच सकता हूं 3
-9 विच इज इक्वल टू -6, राइट। तो इस केस में अब आप ध्यान दे सकते हैं, ये जो हमारे पास 1 आ रहा है दैट कैन बी रिटन एज 3 रेज टू द पावर 0। ये जो 3 था इसको हम ऐसे ले सकते हैं 3 रेज टू द पावर 1। सिमिलरली स्क्वायर ऑफ 3 लिया जा सकता है 9 को। तो एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, दैट इज 7 माइनस 3 रेज टू द पावर 0, 6 माइनस 3 रेज टू पावर 1, 3 माइनस 3 रेज टू द पावर 2। सो अब अगर मुझे -6 में से माइनस करना है, नेक्स्ट जो इसमें आएगा पैटर्न में वो आएगा 3 रेज टू द पावर 3 मींस 27 विल बी देयर, और 27 माइनस और -6 करते हैं तो यहां पे मिल जाएगा -33, राइट। अब ये चेक करना पड़ेगा कि -33, क्योंकि एक चीज तो क्लियर होगी कि पॉजिटिव आंसर तो आने वाला नहीं है, तो पॉजिटिव टर्म्स को तो हमने साइड में कर दिया। अब -33 है और -3 है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो चेक करना जरूरी बनता है। तो यहाँ पे 3 की पावर 3 हमने चेक किया, अब चेक करते हैं नेक्स्ट -33 में से माइनस करना पड़ेगा 3 रेज टू द पावर 4, एंड 3 रेज टू द पावर 4 होता है 81। सो वी कैन से -33 minus 81 is -114 here, right? So now you can see हमारे पास जो लास्ट टर्म थी वो भी -114 है। तो इसका मतलब जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, दैट विल बी द ऑप्शन बी हियर। गॉट इट एवरीवन? तो एक मजेदार क्वेश्चन था ये भी, राइट। और अगेन एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, आ सकते हैं किसी भी स्टेट एग्जाम में, राइट। सो प्रैक्टिस जरूरी है। सो आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया है इस क्वेश्चन को भी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, एक और चीज इसमें आप देख सकते हो, मैंने यहां पर जो आपके साथ डिस्कशन किया था वो एक मेथड था, लॉजिक था बिल्कुल सिंपल वाला। यहां पर एक लॉजिक मैं लेके चल रहा हूं 7 और 6 के बारे में। 7 का 3 टाइम्स और उसमें से अगर मैं 15 माइनस करता हूं तो 6, तो ये भी एक पैटर्न बन रहा है, इंटू 3 -15 इंटू 3 -15 वाला पैटर्न भी आप यूज कर सकते हैं। सो मैक्सिमम जनता ने, जो मुझे लगता है कि उन्होंने इसी तरह से ट्राई किया होगा, और कुछ जनता ऐसी भी होगी जिन्होंने हो सकता है कि इस लॉजिक को भी अप्लाई किया हो, राइट। नाउ इफ यू हैव अनदर लॉजिक फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड आपका आंसर सेम आ रहा है -33, देन आप कमेंट करके जरूर लिखिएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर, you have to find the wrong term in this particular series. So giving you some time. Yes, everyone. Okay, so let's check again observation. Starting observation से करना है 1 और 9। अब देखिए यहां पर डायरेक्ट डिफरेंस के बारे में नहीं सोच सकते, बिकॉज सीरीज जो है 1961 उसके बाद सीधा 497 पे पहुंच रही है, फिर 4981 में, यानी बहुत बड़ा जंप ले रही है ये सीरीज आफ्टर 2 टर्न्स। सो यहां पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन के बारे में सोच सकते हैं। तो सोचने का वे छोटे नंबर्स हैं 1 और 9। सो 1 से 9 कैसे बन सकता है ये देखना है। अगर मैं इस 9 को ब्रेक करूं तो 9 कैन बी रिटन एज 4 + 5, राइट। अब 1 से 4 + 5 के लिए 9 कैसे बनेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 देन +5, तो ये हमें मिल रहा है 9। गॉट इट? तो मतलब पहले मैंने ये जो कॉन्सेप्ट देखा कि
एक नंबर में ब्रेक कर रहा हूं 9 को, 4 + 5 मिल रहा है, लेकिन 4 + 5 को 1 के साथ कैसे रिलेट करें सो दैट नेक्स्ट टर्म 9 हमें मिल जाए। तो 1 से 9 बनाने के लिए मुझे 1 को पहले 1 का 4 टाइम्स करना पड़ेगा, फिर उसमें +5 किया तो 9 बना। अब देखिए 9 से 61 बनाना है, तो 9 से 61 बनाने के लिए पैटर्न हमें चलाना पड़ेगा इनटू समथिंग प्लस समथिंग, राइट। तो लेट्स चेक। अब 9 के टेबल में 61 के नजदीक वाला नंबर अगर हम देखें तो 9 6 होता है 9 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज 54। अब 54 में अगर मैं 7 ऐड करता हूं तो मुझे 61 मिल जाएगा। इज इट? तो पैटर्न कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि जो नेक्स्ट नंबर लेना है मुझे 61, इसको अब क्योंकि यहां पर हम ले रहे थे मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर थे वो इवन नंबर है, इवन नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो 4 6 और फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा 8, और प्लस में हम लोग यहाँ पे जो नंबर ले रहे हैं वो एक तरह से मान लेते हैं कि ये ऑड नंबर है, राइट। प्राइम नंबर भी हो सकता है बट पहले मैं ऑड वाला सोचता हूं। तो 5 and 7, सो नेक्स्ट नंबर शुड बी 9। तो जब हम इनको 61 इंटू 8 करेंगे और +9 करेंगे तो मुझे नेक्स्ट नंबर एग्जैक्टली 497 मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब प्लस वाले नंबर जो है वो ऑड नंबर्स हैं। अब 497 मल्टीप्लाई 4 किया, 6 किया, 8 किया, तो नेक्स्ट इवन नंबर आएगा 8 के बाद 10, और नेक्स्ट ऑड नंबर आएगा 9 के बाद 11, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट 4981। अब नेक्स्ट टर्म बनाने के लिए 4981, अब यहां पे जैसा मैंने आपको बोला कि 61 से 497 भी बन रहा है, 497 से 4981 भी बन रहा है, राइट। तो इसका मतलब लास्ट वाली टर्म ही हमें यहां पर लॉजिकली जो फिट दिख रही है वो ये दिख रही है कि 59,779 जो है दिस इज द रॉन्ग नंबर। तो आंसर विल बी हियर ऑप्शन डी। आप इतना करके कहानी खत्म कर सकते हो, राइट। हाँ, अगर आपको एग्जैक्ट भी फाइंड करना है कि उसके प्लेस पे राइट नंबर कौन सा है, तो अब आप चेक कर सकते हो 4981 का नेक्स्ट नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे 12, और 11 के बाद नेक्स्ट आएगा ऑड नंबर 13। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं सो हियर वी हैव 59,785, right? So this is the right number. So wrong number is option D. Got it everyone? तो यहां पर एक कोशिश की गई है कि अगर आपके पास रॉन्ग टर्म पूछा है और बड़े नंबर दिख रहे हैं, सो अगेन स्टार्टिंग कैसे करेंगे, शुरुआत कैसे करनी है ये इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत कैसे की जाती है, सोचने का तरीका कैसा होना चाहिए, यहां पर अगर आपको ये चीज आपके माइंड में आ रही है देन यू कैन थिंक कि ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन अगर हम प्रैक्टिस करेंगे सो रॉन्ग नंबर फाइंड करना या नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज फाइंड करना इसकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये बहुत बढ़िया तरीके से हमारा जो कॉन्सेप्ट है या हमारा जो टॉपिक है वो चल सकता है बिना किसी रुकावट के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आई होप सभी के सभी जो है मजा आ रहा है, राइट, और समझ भी आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। यहां पर ये सेम लॉजिक यहां पे था। नाउ इफ यू हैव अनदर लॉजिक फॉर दिस पर्टिकुलर सीरीज और उसके बेसिस पे आपका आंसर भी डी आया था, देन कमेंट करके जरूर लिखिएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो अब तक की जो जर्नी थी उसमें हमने रॉन्ग टर्म और कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज वाले कवर किए हैं, उनकी प्रैक्टिस की है। अब नेक्स्ट है फाइंड द मिसिंग नंबर, मींस नंबर पजल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो हियर वी हैव अ पर्टिकुलर डायग्राम जिसमें कुछ नंबर्स गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड कि इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। Yes, everyone, please try. Giving you hint here,
अगर आप यहां से इस स्क्वायर को लेकर के चले, सो आप यहां से कोई लॉजिक ढूंढ सकते हैं। 75101, इनमें कोई रिलेशन आपको ढूंढना है, कोई लॉजिक फाइंड करना है। You can think about the squares of the number or cubes of the numbers. Yes, right everyone. So let's start. अब यहां पर जो लॉजिक हम लोग यूज कर सकते हैं, 7 और 5 की अगर बात करें, नंबर छोटा है लेकिन ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट फाइंड करना है। ओके, सो 7 और 5 का यूज करके हम लोग 101 के बारे में कैसे सोच सकते हैं वो चेक करेंगे, राइट? सो लेट्स चेक। हियर वी हैव गिवन 7 and 5, तो स्क्वायर ऑफ 7 एंड स्क्वायर ऑफ 5 करते हैं और इसका डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। सो वी हैव 49 minus 25 which is 24, राइट? अब उसके बाद ये जो 24 आ रहा है, अब लेकिन हमें फाइंड करना है 101। अब जो इसमें छोटा नंबर है, मतलब 7 और 5 में जो स्मॉलेस्ट नंबर है, फाइंड द क्यूब ऑफ दैट नंबर which is equal to 125. Now 125 और ये नंबर जो 24 है, इसका अगर हम डिफरेंस फाइंड करें, that will give us 101. Got it? So ट्रिकी क्वेश्चन है एक, बड़े ध्यान से इसको आप सॉल्व कीजिएगा। सो पहले तो हमने इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर फाइंड किया, उसका डिफरेंस लिया, फिर दोनों में जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर था, जो स्मॉलेस्ट नंबर है दैट इज 5, उसका क्यूब लेकर के प्रीवियस रिजल्ट का डिफरेंस लेकर के हमने ये रिजल्ट फाइंड किया है। अब चलिए अब देखते हैं कि क्या ये 6 और 2 पे काम कर रहा है, सेम लॉजिक। तो लेट्स चेक। स्क्वायर ऑफ 6 then minus the square of 2, square of 6 and minus the square of 2. So here we have 36 minus 4, right, which is equal to 32. Got it? So now next one, we have cube of 2, smallest number जो उसका क्यूब लेना है, that is equal to 8. अब हमने 32 और 8 का डिफरेंस फाइंड किया, तो ये हमें मिल रहा है 24. ठीक है, तो इधर रिजल्ट 24 आ गया, यहाँ पे 101 आ गया, यानी बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो अब अगर मुझे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा नंबर है वो फाइंड करना है, तो वी कैन राइट इट एज स्क्वायर ऑफ 5 माइनस स्क्वायर ऑफ 2, तो ये आ गया 25 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 9। अब स्क्वायर ऑफ क्यूब ऑफ 4, क्योंकि छोटा नंबर 4 है तो इसका हम लोग क्यूब फाइंड करेंगे, that is 64. Now find the difference of 64 and 9. So here we will get 55 as our answer. So the missing number in this particular diagram is 55. So the answer of this question is option A here. Right everyone? So समझ आया और मजा भी आया? चलिए, दैट इज गुड। तो सेम लॉजिक जो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस किया है, राइट, वो आप इधर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा है, तो मैग्नीट्यूड का यही मतलब है कि कहीं पे आपको कोई बड़ा नंबर आ जाएगा, कहीं पे छोटा नंबर आ जाएगा, कहीं पे आपको लगेगा कि नहीं यहाँ तो नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव को इग्नोर कीजिएगा। जस्ट यू हैव टू थिंक इन माइंड दैट कि भाई मुझे बड़े नंबर में से छोटा माइनस करना है। अगर आप छोटे में से बड़ा माइनस भी कर रहे हो, सो जस्ट
टेक द मैग्नीट्यूड, ठीक है, प्लस माइनस को आप इग्नोर कीजिएगा, राइट। सो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था यहाँ पर और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर यू हैव टू फाइंड अगेन द मिसिंग नंबर, और ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा ये आपको बताना है। सो अनदर ट्रिकी क्वेश्चन वी हैव, सो गिविंग यू सम टाइम, प्लीज सॉल्व इट। ओके एवरीवन, सो आई होप कि अब तक तो हिंट मिल गया कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अगर नहीं भी मिला है देन नीड नॉट टू वरी, हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले ये जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है 55, 52 और 98 वाला, इसको देखते हैं। 55 और 52 का यूज इस तरह से करना है या फिर 98 का यूज इन तीनों नंबर का ऐसे करना है कि हमें कुछ पर्टिकुलर पैटर्न या कोई पर्टिकुलर नंबर ऐसा मिल जाए जो बाकी जगह पे भी सेम अप्लाई करके हमें दिखे। तो लेट्स चेक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास 55 और 52 है, तो सबसे पहले मैं इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस फाइंड करता हूं। तो इन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज इक्वल टू 3। अब हम इसी क्वाड्रेंट में जो इनर सर्कल में नंबर गिवन है 98, इसके डिजिट्स का डिफरेंस ले लेते हैं, मतलब 9 और 8 का डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 1। अब हम दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करें तो इसमें 3 और 1 का डिफरेंस इज इक्वल टू 2, राइट। अभी फर्स्ट केस में तो ऐसा लगता है कि नहीं ये कैसा लॉजिक हो गया, 2 कैसे आ गया। आप देखिए, अगर यहां पर जो मैंने लॉजिक अप्लाई किया वो लॉजिक क्या था, जो आउटर सर्कल के सेक्टर में या क्वाड्रेंट में जो नंबर्स गिवन है उनका डिफरेंस लिया, और जो इनर इनसाइड वाला जो हमारे पास सर्कल था उसका जो हमारे पास नंबर गिवन है 98, उसके डिजिट्स का डिफरेंस लिया। 98 के डिजिट्स है 9 और 8, राइट, इनके डिजिट्स का डिफरेंस लिया और फिर उसके बाद दोनों रिजल्ट हमने माइनस कर दिए तो हमें रिजल्ट मिल रहा है 2, राइट। अब सेम सिचुएशन देखते हैं कि यहां पर भी अगर हम अप्लाई करते हैं जो सेकंड क्वाड्रेंट 7, 5 और 44 वाला है और सेम लॉजिक अप्लाई करें तो क्या हमें 2 मिलेगा। तो लेट्स चेक, 7 और 5 का डिफरेंस हमें मिल रहा है यहां पर 2, राइट। और 44 के डिजिट्स का डिफरेंस हमें मिल रहा है 0। तो दोनों रिजल्ट्स को अगर हम माइनस करें यानी 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 आ रहा है, मतलब ये भी बिल्कुल सही हो गया। अब चेक करते हैं इस क्वाड्रेंट में 29, 21 और 93 वाले में, यहां भी 2 आना चाहिए। तो लेट्स चेक, 29 और 21 का डिफरेंस हमें मिल रहा है 8, और 93 के जो डिजिट्स हैं उनका डिफरेंस मिल रहा है 6। तो यहां पर 8 और 6 को अगर हम माइनस करेंगे सो अगेन वी आर गेटिंग 2। तो कुल मिलाकर के बात ये बन रही है कि हर बार आउटर सर्कल के नंबर्स जो गिवन है उनका डिफरेंस और जो इनर सर्कल है उसके नंबर के डिजिट्स का डिफरेंस का जो रिजल्ट आएगा उनका डिफरेंस हमें हमेशा 2 मिलना चाहिए हर क्वाड्रेंट में। ये था लॉजिक। तो अब इसी लॉजिक पे हम लोग क्वेश्चन मार्क वाला जो प्लेस है उसको किससे रिप्लेस करना है, किस नंबर से रिप्लेस करना है वो चेक करते हैं। सो वी हैव
18 minus 12 which is equal to 6. अब यहां पर कौन सा नंबर लिखें सो दैट कि 6 में से वो नंबर माइनस करेंगे तो हमें 2 मिलना चाहिए। तो ऑप्शन पे सीधा आ जाते हैं। अब देखिए मुझे पता है कि 6 में से -4 करेंगे तो 2 मिलेगा। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसके डिजिट्स का डिफरेंस जो है यहां पर 4 आएगा, राइट? वो है 84, क्योंकि 19 से नहीं बन रहा, 79 से नहीं बन रहा, 92 से नहीं बन रहा। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर जो सही फिट होने वाला नंबर है वो है 84। सो दैट मींस अगर मैं 84 लेकर के चल रहा हूं तो 8 माइनस 4 से मुझे मिलेगा 4, और फिर उसके बाद 6 और 4 का डिफरेंस हमें देगा 2। सो द राइट आंसर शुड बी हियर ऑप्शन बी। गॉट इट एवरीवन? एनी डाउट हियर? सो था एक मजेदार क्वेश्चन और ट्रिकी क्वेश्चन था ये, राइट? चलिए, सो आई होप कि यहां पर समझ आया सबको और मजा भी आ रहा है, राइट? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जो इससे पहले हमने किया, और लॉजिकली ये क्वेश्चन बड़े डिफरेंट क्वेश्चन थे ये। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे। सो हियर आंसर इज ऑप्शन बी। सो दिस इज द डिटेल्ड सॉल्यूशन हियर, राइट? Yes, this one is very easiest question, और एनटीएससी में इतना लेवल पे भी पूछा जा सकता है, राइट? और हाई लेवल पे भी पूछा जा सकता है, तो हर तरह के लेवल के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग। ओके, सो अब तक तो सारी जनता ने ये आंसर तो फाइंड कर लिया होगा। चलिए तो हम लोग डिस्कस करते हैं। यहां पर वी कैन गेस दैट इज 9 प्लस 2। 9 प्लस 2 इज 11, देन 11 plus 4 is 15, then 15 plus 2 is 17, then 17 plus 4, तो यहां प्लस 4 करना पड़ेगा 21। सो फर्दर 21, अब देखिए पैटर्न क्या था, +2 +4 +2 +4, सो नेक्स्ट वन विल बी द +2। सो जब हम यहां पर +2 करेंगे सो हियर मस्ट बी 23। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी। Right, everyone? Okay, so this is one of the easiest questions, right? So the answer is 23. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन अगेन, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा इस क्वेश्चन को। So we have some numbers in squares and we have to find the number in place of question mark. ओके एवरीवन, सो चलिए डिस्कस करते हैं। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। सो लेट्स चेक। यहाँ पर आंसर फाइंड करना है तो रो वाइज या कॉलम वाइज हम इसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं रो वाइज देख लेता हूँ। रो वाइज मैंने इसलिए देखा बिकॉज रो वाइज अगर मैं देखता हूँ सेकंड थर्ड एंड थर्ड रो में, तो मुझे नंबर्स जो है वो बड़े नंबर दिख रहे हैं, राइट? और यहाँ पे 0 है, तो इसी के ऊपर काम करते हैं। मतलब जो फोर्थ कॉलम में जो हमें रिजल्ट गिवन है इन फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला, सॉरी फिफ्थ कॉलम में रिजल्ट गिवन है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ को यूज करके। सो लेट्स चेक इन रो वन। अगर हम चेक करें तो 4 और 2 के बारे में सोचते हैं, ठीक है? 4 2 0 है ना, 0 के बारे में सोचना कि 0 आ कैसे रहा है। लॉजिक तो यही है कि 0 बन कैसे रहा है अगर मैं इसको एज ए रिजल्ट यूज कर रहा हूं। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट विल गिव अस 8, देन फर्दर 5 plus 3 that is also equal to 8. So the 8
-8 इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो दो रिजल्ट हमें मिले, एक बार मल्टीप्लाई किया और फिर एडिशन में जो रिजल्ट मिला, दोनों का डिफरेंस वी हैव 0। तो ये आंसर मिल रहा है। यानी यहां पर हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम और फोर्थ कॉलम के नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है और फिर उसके बाद सेकंड और थर्ड कॉलम के नंबर्स को ऐड किया है, फिर दोनों के रिजल्ट्स को माइनस कर दिया है। सो अब चेक करते हैं इस केस में। सो अगेन 7 और 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है। सो 7 into 4 will give us 28 here, right? And then उसके अलावा 3 और 4 को अगर हम लोग यहां पर ऐड करते हैं, 3 + 4, तो ये हमें मिल रहा है 7। अब हमने 28 और 7 का डिफरेंस फाइंड करना है। सो 28 - 7 इज इक्वल टू 21। तो दिस इज द राइट आंसर जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। 6 और 5 का प्रोडक्ट। सो 6 × 5 इज 30 and 4 + 4 is 8। अब 30 और 8 का डिफरेंस फाइंड कीजिए यहां पर, देन यू विल गेट 22। अब समझ आ गया सबको। सो अब लास्ट रो में हमें क्या करना है, 9 और 5 को मल्टीप्लाई करना है। सो 9 × 5 is 45। 9 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया। 6 और 5 को ऐड कर दीजिए, तो 6 और 5 से रिजल्ट बना 11। अब हम 45 और 11 को माइनस कर देंगे, तो यहां पे आएगा 34। सो 34 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी, राइट। सो मजा आ गया। तो अगेन अ ट्रिकी क्वेश्चन, राइट। तो सोचना यही है, थोड़ा टाइम जरूर लगता है, हिट एंड ट्रायल यूज करना पड़ता है, बट एक बार अगर हिंट हमें मिल गया, देन क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है। नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। ओके, so I hope this one is the easier one. So giving you some time here. Yes, very right, very right. चलिए, अब एक चीज तो समझ आ गई है कि 56 में से -12 करेंगे, यानी इन दोनों का डिफरेंस अगर हम लें तो वो 44 आ रहा है, और इन दोनों का डिफरेंस लें 78 और 30 का डिफरेंस अगर हम फाइंड करें तो वो 48 आ रहा है। सिमिलरली जब हम 65 में से, अब कौन सा नंबर हम 65 में से माइनस करें सो दैट 14 आ जाए, तो 51 अगर इसमें से माइनस कर देते हैं तो हमें रिजल्ट जो है 14 मिलेगा, राइट। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। गॉट इट एवरीवन? सो इजी क्वेश्चन था ये, राइट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन, जिसमें हमने नंबर पजल्स और सीरीज के कुछ क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर प्रैक्टिस किए, राइट। एंड आई होप कि आपको मजा आया और समझ भी आया। तो ऐसे आगे और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ताकि एनटीएससी के बेसिस पे हमें जितनी भी तैयारी करनी है वो प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और एक अच्छा रिजल्ट और रैंक हमें मिल जाए, राइट एवरीवन। तो अगर आप लोग वीओएस मैट का पार्ट बनना चाहते हैं तो हियर इज अ लिंक, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और उस डिस्क्रिप्शन के लिंक को आप ओपन कीजिएगा, आपको एक फॉर्म फिल करना है, राइट। ऑल्सो वी आर ऑन social media handles, right? Like that is Instagram, Facebook, etc., right? तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट एवरीवन। सो आई होप आज के सेशन में मजा आया और समझ भी आया, राइट। और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी थे, कुछ थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन भी थे और कुछ इजी क्वेश्चन भी थे, राइट। चलिए, सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर।